आदिनाथाय नमः। ॐ ह्रूं श्री विद्यासागराय नमः। ॐ ह्रूं श्री ज्ञानसागराय नमः। मानतुंग आचार्य के पद पंकज सिरना, सुमरे मात सरस्वती हम पर हो सहाय। गुरुदेव की वंदना करते बारंबार, आर्समती की अर्चना गुरु करो स्वीकार। हम कथा सुनाती आदि प्रभु जिन नाम की, हम कथा सुनाते आदि प्रभु जिन नाम की। यह भक्तामर है पुण्य कथा जिन राज की, यह भक्तामर है पुण्य कथा जिन राज की। हम कथा सुनाते आदि प्रभु जिन नाम की, हम कथा सुनाते आदि प्रभु जिन नाम की। यह भक्तामर है पुण्य कथा जिन राज की, यह भक्तामर है पुण्य कथा जिन राज की। जम्बूद्वीपे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारतवर्ष एक नगरी है, विख्यात भोजपुर धाम की एक नगरी है, विख्यात भोजपुर धाम की। यह तपोभूमि है मानतुंग मुनिराज की, यह तपोभूमि है मानतुंग मुनिराज की। हम कथा सुनाते आदि प्रभु जिन नाम की, हम कथा सुनाते आदि प्रभु जिन नाम की। यह भक्तामर है पुण्य कथा जिन राज की, 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 यह भक्तामर है पुण्य कथा जिन राज की। 1008 श्री आदिनाथ भगवान के समोत्सरण में 48 दिवसीय विधान का आयोजन चल रहा है। और आज विधान का 16वां दिवस। वह 16वें काव्य में आचार्य मानतुंग स्वामी जी अपने भक्ति के माध्यम से श्री आदिनाथ भगवान की कथा के माध्यम से गुणगान कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? निर्धूमवतीरप वर्जित तैल पूरा कृत्स्नं जगत्मिदं प्रकटीकरोषि
गम्यो न जातु मरुतां चलिता चलानां दीपोपरस्त्वमसि नाथ जगत्प्रकाशः निर्धूमवतीरपवर्जित तैलपूरा कृत्स्नं जगत्प्रमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातु मरुतां चलिता चलानां दीपोपरस्त्वमसि नाथ जगत्प्रकाशः। आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी जी 16वें काव्य में प्रवेश कर रहे हैं। अपनी रचना सुंदर दिव्य गति भक्तंबर स्तोत्र के माध्यम से 16वें काव्य में प्रवेश कर रहे हैं। अभी तक आचार्य मानतुंग स्वामी जी ने अपनी लघुता प्रकट की थी। उसके बाद आपकी महिमा बताई। हे भगवान, आपके सामने चंद्रमा भी फीका है। अनेकों उपमाएं दी। कल बताया था 15वें काव्य में, हे भगवान, आपके मनोबल को कोई नहीं डिगा सकता। और 16वें काव्य में बता रहे हैं, हे भगवान, आपका जो केवल ज्ञान रूपी दीप है वह तीनों लोगों को प्रकाशित करता है। हे भगवान, यह दीपक जो हम चढ़ाते हैं, यह दीप जिससे हम आरती करते हैं, हे भगवान, इसमें तो तेल भी डाला जाता है, बाती भी लगाई जाती है, धुआं भी देता है और फिर भी हवा के झोंके से बुझ जाता है। लेकिन आपका जो केवल ज्ञान रूपी दीपक है, उसमें ना धुआं है, ना बत्ती है, ना तेल है, फिर भी तीनों लोगों को प्रकाशित करता है। ऐसा अद्भुत दीपक निर्धूम, धुआं नहीं है, वर्ती बत्ती नहीं है, रप वर्जित तेल पूरा, तेल भी नहीं है, कृत्स्नम जगत्त्रय तीनों लोगों को मिदम प्रकटीकरोषि, तीनों लोगों, अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक, तीनों लोगों को प्रकाशित करता है आपका केवल ज्ञान रूपी दीपक। हे भगवान, गम्यो न जातु मरुतां चलिता चलाना दीपो परस्तुमसि नाथ जगत प्रकाश। सामान्य दीपक को तो हवा ही बुझा देती है, पर आपके केवल ज्ञान रूपी दीपक को प्रलय काल की हवा भी नहीं बुझा सकती है। ऐसी आपके अंदर शक्ति, वह केवल ज्ञान रूपी दीपक के जो एक बार दर्शन कर लेता है, एक बार जिसको केवल ज्ञान रूपी दीप प्राप्त हो जाता है, फिर वह संसार में छोटे मोटे दीप का प्रकाश नहीं, उसके अंदर तो केवल ज्ञान रूपी सूर्य का प्रकाश है।
हे भगवान, आप अनोखे दीपक हो, ऐसा आचार्य मान तुम स्वामी जी 16वें काव्य में कह रहे। कितनी महिमा, आपकी जन्म की महिमा बताई, आपके युवा राज पद की महिमा बताई, आपके वैराग की महिमा बताई। कल बताया था कितने राजपाट पर ठोकर मार दी थी। हम यहाँ पर एक रानी को छोड़ने में पसीने छूट जाते हैं, और आपके पुत्र भरत चक्रवर्ती ने 96,000 रानियों को छोड़ करके दीक्षा धारण कर ली, और वह 96,000 रानियां एक से एक सुंदर वैभव के साथ सभा में किसी ने प्रसन्न कर दिया। हे राजन, आपकी 96,000 रानियां हैं, आप घर में बैरागी कैसे हो सकते हैं? किया था, प्रसन्न किया। राज दरबार में भरत चक्रवर्ती से किसी ने प्रसन्न किया, आपके 96,000 रानियां हैं, आप कैसे बैरागी हो सकते हैं घर में? कैसे विश्वास करें, कैसे माने? तो राजा ने, भरत चक्रवर्ती राजा ने कहा, जाओ 96,000 रानियां महल में खड़ी होंगी, एक से एक सुंदर वैभव के साथ होंगी, और ये कटोरा तेल का लेकर के जाना। एक व्यक्ति के सिर पे तेल का कटोरा रख दिया, और 2 पहरेदार साथ में चल रहे थे। अगर इस तेल के कटोरे में से एक भी बूंद नीचे गिर गई तो ये 2 पहरेदार चल रहे हैं, आपका ध्यान गया कि गर्दन आपका क्या होगा। और एक व्यक्ति तेल का कटोरा भरा लेकर के पूरे महल में चक्कर लगा के आया। 2 पहरेदार तलवार लेकर के साथ में चल रहे थे, एक इधर था, एक इधर, एक दाएं और एक बाएं। 96,000 रानियों को देख करके आना है। वह व्यक्ति तेल का कटोरा लेके राज दरबार में जाता है और पूरे में घूम करके आ जाता है। जय बोले परम पूज्य छोटाचार्य भगत श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय हो। गुरुवर तेरे बिना अंतस को कौन जगाए, गुरु माँ तेरे बिना जिन बाड़ी को पल निर्बंध जीवन है बस थोड़ा कि दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। आओ जय हो महाराज की। आइए पधारिए, आइए पधारिए। मस्त आदिनाथ आए। किसको नमस्कार कर रहे हो? तीर्थंकर आदिनाथ का जन्म हुआ है। जय हो। हारे देखो ललना जन्म भयो है, आज चलिए योद्धा नगर को चलो चलिए। महाराज की जय हो। महाराज आप कौन है, कहाँ से आए हैं? मैं
सोधर्म इंद्र हूँ, मैं अयोध्या नगरी जाना चाहता हूँ। लेकिन प्रसूति गृह में पुरुषों का जाना वर्जित है। सो रही है राजा की रानी, धीरे धीरे होले होले पग पग चली इंद्राणी। इधर उधर वो देख रहे हैं कब आएगी इंद्राणी। चिमोल वाले बालक को लेकर के आई मेरी इंद्र रानी। रानी मेरी महारानी, ललना को मोह दिखा दे, पाके दर्शन करवा दे, मन की तृष्णा बुझे जाएगी। सुन मेरे इंद्र राजा, राजा मेरे महाराजा, ललना को नाही दिखाऊं, इनको नजर लग जाएगी। ओ राजा तो नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, प्यारो लगे, अरे प्यारो लगे, लल्ला प्यारो लगे, प्यारो लगे, लल्ला प्यारो लगे। मैं तो नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, प्यारो लगे। घुटने टेक कर मांग रहे हैं, उनको दे दे इंद्राणी। मुझे बालक के दे दो, मुझे दर्शन करने हैं। जय हो बोले आदिनाथ भगवान की। इंद्र नेत्र बना कर देखे, प्रभु को देखे इंद्र। प्रभु की जय बोलो, प्रभु की जय बोलो। में आई पर देवी माता